हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। डी ब्रोगली ने एक कंसेप्ट दिया था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यह माना गया कि किसी भी पार्टिकल के पास केवल एक सिंगल वेव एसोसिएट होता है और वह जिस स्पीड से मूव करता है उसी को हम लोग वेव वेलोसिटी या फेस वेलोसिटी कहते हैं। और वह गिवन होता है फेस वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, और के है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे 2 पाई न्यू और के इक्वल टू होता है 2 पाई लैम्डा। ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। जब हम लोगों ने डिराइव किया तो ये फाइंड आउट हुआ कि इसका स्पीड फेस वेलोसिटी का बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए कैसे डिराइव किया हमने। वीपी इक्वल टू था ओमेगा अपॉन क्यू, तो ये एच कट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ये एच कट जो होता है इक्वल टू ये एच कट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एच कट। तो मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे एच कट ओमेगा इक्वल टू होता है एनर्जी, एच कट के होता है मोमेंटम। कैसे होते हैं यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके, एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई ओमेगा 2 पाई न्यू। तो ये कैंसिल आउट होकर के एच न्यू होता है और ये एच न्यू इक्वल टू एनर्जी। ये 2 पाई कैंसिल, तो ये एनर्जी। एक एनर्जी किसका, तो पार्टिकल का जो मूव करता है, जब मोशन में होगा तभी तो वेव एसोसिएट होता है, जो वी स्पीड से मूव करता है। सिमिलरली यहाँ पे एच कट के इक्वल टू होता है मोमेंटम। जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, एच का वैल्यू एच अपॉन 2 पाई, कैंसिल आउट होकर के मोमेंटम। तो मोमेंटम किसका, फिर पार्टिकल का जो मूव करता है स्पीड वी से मूव करता है। तो जब यहाँ पे देखिए ई अपॉन पी आ जाता है, फिर ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। पी का होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम है। फिर ये कैंसिल आउट होकर के आता है सी अपॉन वी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया सी स्क्वायर अपॉन वी। ये फेस वेलोसिटी है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर नहीं होता, वो हमेशा लेस देन सी होगा। तो जैसे ये लेस देन सी होगा, ये डिनोमिनेटर में जो वी है पार्टिकल का स्पीड, और ये वीपी जो हमने लिया है वो वेव, उसके साथ जो वेव एसोसिएट था सिंगल, उसका स्पीड। अब यहाँ पे है कि v हमेशा लेस देन होगा, तो जैसे लेस देन होगा इसका मतलब ये फेस वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगा। किसके स्पीड से, लाइट के स्पीड से यहाँ पे होगा। ये लाइट के स्पीड से ऑलवेज ज्यादा होगा। जैसे ज्यादा होगा इसका मतलब लाइट के स्पीड से जब ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल के स्पीड से ज्यादा हो जाएगा। तो जब पार्टिकल के स्पीड से ज्यादा होगा तो पार्टिकल यहाँ पे जाएगा धीरे धीरे और वेव बहुत पहले निकल जाएगा। देखिए कंसेप्ट तो ये दिया था कि पार्टिकल के साथ ही वेव एसोसिएट होता है, और यहाँ तो है कि फेस वेलोसिटी ज्यादा है तो पीछे पार्टिकल पीछे रह गया, वेव्स आगे निकल गया। तो ये कंसेप्शन गलत हो गया। फिर बाद में इसको रिमूव किया गया कि उसके पास केवल एक वेव्स नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारे वेव्स होते हैं। ये जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ वेव्स। और ये वेव्स जिस स्पीड से जाता है, मतलब पूरा ग्रुप जिस स्पीड से मूव करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। और बाद में देखा गया डेरिवेशन से कि ग्रुप का वेलोसिटी मतलब पूरी वेव का जो स्पीड था और पार्टिकल का स्पीड दोनों बराबर था। तो ये माना गया है कि दोनों साथ साथ चलते हैं और उसके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे वेव्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वेव्स होता है वो ग्रुप एक ही स्पीड का नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है तो डिफरेंट डिफरेंट उसके वेलोसिटीज होंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगे। तो ये बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंट। ये जो वेव्स होते हैं बहुत सारे ग्रुप से, वो इंटरफेयर करते हैं कंस्ट्रक्टिवली एक सर्टेन रीजन में। ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है। जैसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगा तो वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और जब उसके जिस रीजन के बाहर जो है डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। तो जहां पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है तो ये माना जाता है कि पार्टिकल यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। ये प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ पे फाइंड आउट होगा, जबकि पार्टिकल जो है ए से लेके बी तक इस रेंज में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक वैसे जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास में है, क्लास का टाइम है और ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास में पाया जाएगा। प्रोबेबिलिटी, लेकिन हो सकता है उस कैंपस के वो कैंटीन में भी हो सकता है या फील्ड में हो, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है क्लास के टाइम वो क्लास में होगा। और ये जो ग्रुप्स होता है जिस स्पीड से मूव करता है, ये पैकेट, इसी को हम लोग वेव पैकेट भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स को। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये जो जिस
स्पीड से मूव करेगा पैकेट, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। इस वेव्स के जो स्पीड होता है, वेव पैकेट के स्पीड को हम लोग वीजी कहते हैं, और ये जो पार्टिकल है इसके स्पीड को पार्टिकल को हम लोग वी कहते हैं। अब यहाँ पे वेव का जो था ग्रुप का वेलोसिटी, ये इक्वल टू गिवन हो गया वी जी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। पहले था ओमेगा अपॉन के, जब ग्रुप जाता है तो थोड़ा स्पीड कम होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के। अब यहाँ पे ग्रुप का स्पीड का क्या होता है, मतलब सपोज कीजिए कि जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी बच्चे को अगर क्लास को कहते हैं यहाँ से हमको लोग कैंपस में जाने के लिए या प्ले ग्राउंड में जाने के लिए, तो सारा बच्चा क्या होता है एक साथ नहीं जाता, कोई पहले पहुंच जाता है, कोई बाद में पहुंचता है। जो पहले पहुंच गया वह भी स्पीड नहीं होता है, जो सबसे लेट पहुंचा वह भी स्पीड नहीं होता है। तो जनरली किस सेक्शन का बोला जाता है कि ये सेक्शन आ गया, तो मेजोरिटी बच्चा जब पहुंचता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग ये सेक्शन पहुंच गया। तो जब ग्रुप मेजोरिटी बच्चा जैसे पहुंच जाता है जिस स्पीड से, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप का स्पीड या ग्रुप वेलोसिटी। तो सिमिलरली इसमें मेजोरिटी वेव्स जिस स्पीड से मूव करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। और ये ग्रुप वेलोसिटी जिसे उसको कॉमन कहते हैं हम लोग वेव पैकेट। वेव पैकेट जिस स्पीड से मूव करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। अब उसने डिराइव ये क्या था, देखिए वीजी इक्वल टू था डी ओमेगा अपॉन डी के। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और एच कट इक्वल टू होता है एनर्जी, तो इसके प्लेस हमने एनर्जी यहाँ पे पुट कर दिया। एच कट की होता है मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम हमने रख दी। अब हमको डी अपॉन डीपी चाहिए, तो ये रिलेटिविस्टी से फॉर्मूला होता है कि टोटल एनर्जी जो होता है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। इसको हमको डी अपॉन डी चाहिए, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ई को ई के रिस्पेक्ट में, पी को पी के रिस्पेक्ट में, जो था उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ई स्क्वायर को करते तो ये कितना 2e आ गया, और इंटू डी। आरएचएस से करते हैं तो ये तो सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है लाइट का स्पीड, तो सी स्क्वायर पहले लिख दिए, और पी स्क्वायर को करेंगे तो 2p इंटू डीपी। और ये जो सेकेंड टर्म है आरएचएस में एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये तो एम नॉट रेस्ट मास है पार्टिकल का, तो वह भी जीरो होता है, कांस्टेंट होता है। सी लाइट का स्पीड वो भी कांस्टेंट होता है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो होगा, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड टर्म जीरो हो गया। अब मुझे पॉइंट आउट क्या करना है, डी अपॉन डीपी, क्योंकि वही होता है ग्रुप वेलोसिटी। तो जैसे डी अपॉन डीपी हमने डीपी से सब में डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आता है इक्वेशन ये v के बराबर, क्योंकि यहाँ पे p इंटू सी स्क्वायर, और p क्या होता है यहाँ पे मोमेंटम। ये जैसे आ गया मोमेंटम का वैल्यू आ गया p इक्वल टू एम वी, तो कैंसिल आउट होने के बाद ये m m कैंसिल आउट, सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हो गया v। v किसका स्पीड था, तो पार्टिकल का स्पीड है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 5 आ जाता है कि वी जी इक्वल टू आ गया v, मतलब ये ग्रुप का स्पीड या वेव पैकेट का स्पीड वी जी, और ये v है ये किसका है, पार्टिकल का स्पीड। से देखा गया कि दोनों साथ साथ मूव करते हैं, तभी से ये हो गया कि उसके पास एक वेव्स नहीं बल्कि बहुत सारे वेव्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स होते हैं। और ये जब भी मूव करता है, सपोज कि यहाँ पे एक पैकेट था, ये पैकेट यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा साथ साथ। फिर जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होता है, तो ये वाला पार्टिकल जैसे पार्टिकल जाएगा तो इसके साथ ही वेव पैकेट भी पूरा मूव करेगा, कि इस टाइप का फिर यहाँ पे मूव करता, पार्टिकल और वेव साथ साथ मूव करते हैं। अब कभी कभी आता है पूछने के लिए, प्रूफ करने के लिए न्यूमेरिकल्स में बीपी इंटू बीजी इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर लॉन्ग में आता है तो हम लोग पहले जैसे बीपी इक्वल टू जो प्रूफ किए थे, यहाँ पे हमने डिराइव किया था सी स्क्वायर भी, तो एक स्टेप तो पहला ये वाला पार्ट। सेकेंड है कि वीजी इक्वल टू वी, इसको भी पूरा डिराइव करना है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है वीजी इक्वल टू वी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रूफ किया था ना, ये वाला पूरा लिखना है वीजी इक्वल टू वी। और यहाँ पे देखिए ये v ग्रुप वेलोसिटी कितना होता है, v के बराबर होता है। अब इसको यहाँ पे vp वाले में पुट कर देंगे, v वाले में, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में किया, vp इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन vg, ये वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे फिर vg इंटू वीपी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ पे vp इंटू वीजी इक्वल टू सी स्क्वायर। ये भी प्रूफ करने के लिए पूछता है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में आता है फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए, कभी कभी दोनों आता है, नहीं आता है तो एक गिवन होता है। और ये नहीं तो आता वीपी इक्वल टू वी, तो पहले हम लोग वी निकाल लेते हैं, ये जैसे वी निकालेंगे ये वो होता है वीजी के बराबर, और वीजी फाइंड आउट हो गया तो वीपी हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। एक और रिलेशन होता है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के,
तो एक निकालते हैं यहाँ पे डिस्पर्सिव के लिए, दूसरा होता है नॉन डिस्पर्सिव के लिए। डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, फेस वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो होता है मीडियम में, तो फेस वेलोसिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, जिस मीडियम। और नॉन डिस्पर्सिव का मतलब होता है कि जिसमें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए फेस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो फेस वेलोसिटी इक्वल टू था ओमेगा अपॉन क्यू होता है। हमको चाहिए क्या, ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी में क्या, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो हम लोग यहाँ पे पहले ओमेगा वाले को एक तरफ रख दिए, बाद बाकी हमने दूसरे तरफ कर दिया। और यहाँ पे वीपी एंड के, तो दोनों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स है। तो जैसे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया एलएचएस आरएचएस दोनों में, तो एलएचएस में यहाँ पे डी ओमेगा, और यहाँ पे आरएचएस में फर्स्ट फंक्शन डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब सेकंड फंक्शन डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जस्ट लाइक डिराइव कर दिया। हमको चाहिए डी ओमेगा अपॉन डी के। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये पार्ट डी ओमेगा अपॉन डी के, मतलब हमने डी के से डिवाइड कर दिया एलएचएस आरएचएस दोनों में। तो मेरे पास ये टर्म आ गया। उसके बाद हमको अब फाइंड आउट क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि ये डीवी अपॉन डीके का। तो हमने यहाँ पे डीवी अपॉन डीके का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये तो एलएचएस में देखिए हमने यहाँ लिख दिया वीजी, और वीजी वीपी को हमने यहाँ पे पहले लिख दिया वीपी को, और ये वाला टर्म यहाँ पे। तो डीपी अपॉन डीके हमको फाइंड आउट करना है। और के क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट लेमडा का टर्म होता है 2 पाई बाय लेमडा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लेमडा से डी लेमडा से यहाँ पे डिवाइड कर दिए, डी लेमडा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक टर्म तो में आएगा डीपी अपॉन डी लेमडा, और दूसरा डी लेमडा अपॉन डी के। तो डीपी अपॉन डी लेमडा का तो वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग डी के अपॉन डी लेमडा फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ से, के इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लेमडा। अब यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन था हमने इसी को यहाँ पे लिख दिया है। अब जैसे यहाँ पे होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट के इक्वल टू होता है यहाँ पे 2 पाई बाय लेमडा। तो हम मुझे चाहिए डी लेमडा बाय डी के। तो हमने पहले लेमडा को यहाँ पे लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, के के रिस्पेक्ट में। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी लेमडा बाय डी के का वैल्यू ये आता है। अब जैसे डी अपॉन डी के का लेमडा का वैल्यू आ गया, तो इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। जो भी वैल्यू आ जाता है वही मेरा इक्वेशन होता है। अब मेरा यहाँ पे वीजी इक्वल टू हमने वैल्यू पुट कर दिया उस इक्वेशन में। जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये देखिए कैंसिल आउट हो करके आ जाता है मेरे पास वीपी। तो ये के एक के कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 पाई बाई के हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई बाई के जो है, ये 2 पाई बाई के क्या होता है, लेमडा के बराबर है। तो फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ लेमडा। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। वैल्यू पुट करने के बाद एलएचएस में था ग्रुप वेलोसिटी, आरएचएस में वीपी, और ये यहाँ पे माइनस टर्म आ गया, और ये जो टर्म बच गया 2 पाई बाई के कितना, लेमडा। तो हमने लेमडा लिख दिया, और यहाँ पे डीपी अपॉन डी लेमडा। तो ये जो रिलेशन है किसमें, डिस्पर्सिव मीडियम में। तो यहाँ पे डी लेमडा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है फेस वेलोसिटी, या कहिए वेवलेंथ पे डिपेंडेंट करता है। अब इसी में कि जब नॉन डिस्पर्सिव होगा, तो जैसे नॉन डिस्पर्सिव होगा तो ये वाला पार्ट कितना होगा, डीपी अपॉन यहाँ पे डी लेमडा। ये तो नॉन डिस्पर्सिव है, तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस मीडियम में फेस वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे, तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो ये टर्म कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसे कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे देखिए मेरे पास ये इक्वेशन था, वीजी इक्वल टू वीपी माइनस लेमडा इंटू डी वीपी अपॉन डी लेमडा। तो ये टर्म तो सेकंड टर्म जीरो हो जाता है, तो केवल बचेगा वीपी। तो वीजी इक्वल टू वीपी, तो ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू हो जाता है फेस वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी किसका, वेव पैकेट का। फेस वेलोसिटी किसका, तो जो सिंगल वेव्स होता है, तो वेव पैकेट के अंदर जो अगर होता है पैकेट, जो सिंगल सिंगल स्पीड होता है उसको बोलते हैं फेस वेलोसिटी, और ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं पूरे ग्रुप का स्पीड। फिर यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होता है कि सबका स्पीड ज्यादा है तो फेस वेलोसिटी तो चला जाएगा। तो हो सकता है कोई बच्चा बहुत आगे निकल जाए, कोई पीछे निकल जाए, लेकिन पूरा ग्रुप जिस स्पीड से जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ये हो गया फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी।